यूरिक एसिड हर पेन की वजह नहीं होता और बहुत सारे पेशेंट में जो पेन्स हैं उसकी वजह कुछ और होती है। उसके अंदर हम 4 फैक्टर्स को हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं जो कि ज़्यादा कॉमन होता है यूरिक एसिड की पेन के अंदर। ड्यूरिंग ओपीडी अगर मैं 10 पेशेंट्स को देखता हूं तो उसमें से 5 पेशेंट्स आके एक ही क्वेश्चन करते हैं कि मेरा बॉडी का दर्द है, घुटनों का दर्द है, जो बाकी जिस्म में दर्द है वो यूरिक एसिड की वजह से तो नहीं, और अक्सर का यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के आते हैं मेरे पास। ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। उसमें अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर भी किसी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं कि हर पेन जो बॉडी का है वो यूरिक एसिड की वजह से होता है, या यूरिक एसिड आपके मसल्स को पेन कॉज करता है या आपकी जॉइंट्स में कॉज करता है। तो मैं आज इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि यूरिक एसिड हर पेन की वजह नहीं होता और बहुत सारे पेशेंट में जो पेन्स हैं उसकी वजह कुछ और होती है अदर देन यूरिक एसिड। कुछ पेशेंट में यूरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन उसके स्पेसिफिक फीचर हैं जिसको आप डायग्नोज कर सकते हैं कि उसकी वजह से है कि बाकी है। तो अगर हम यूरिक एसिड की स्पेसिफिक पेन की बात करें तो उसके अंदर हम 4 फैक्टर्स को हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं जो कि ज़्यादा कॉमन होता है यूरिक एसिड की पेन के अंदर। पहला फैक्टर कि आमतौर पर एक जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। दूसरा फैक्टर्स कि पेन एपिसोडिक होती है, मींस कि कॉन्टीन्यूस पेन नहीं होती। आपको एक बार पेन की एपिसोड होगी जो कुछ दिन को अरसा रहेगी और उसके बाद वो पेन सेटल हो जाती है। थर्ड फैक्टर कि जब यूरिक एसिड की पेन होती है उसमें पेशेंट का जो जॉइंट्स है वो सूज जाता है, वो रेड हो जाता है, उसमें इंटेंस पेन होती है और जब तक आप ट्रीटमेंट ना लें वो पेन बेहतर नहीं होती और एक्टिविटीज़ के साथ उस पेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको पेन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। नंबर 4, यूरिक एसिड की पेन माइग्रेट कर सकती है। मीन्स कभी वो एक जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकती है, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। और उसमें यानी कि बात लाजमन नहीं है कि एक जॉइंट हमेशा इन्वॉल्व हो, वो मुख्तलिफ जॉइंट्स को अल्टरनेटिवली इन्वॉल्व कर सकती है। ऑन द अदर एंड अगर हम आर्थराइटिस की पेन की बात करें तो आर्थराइटिस पेन एक स्पेसिफिक जॉइंट को इन्वॉल्व करती है। आर्थराइटिस जो कि वेयर एंड टेयर की वजह से होता है। इसमें कुछ लोगों का घुटना इन्वॉल्व होता है, कुछ लोगों का हिप जॉइंट इन्वॉल्व होता है, कुछ लोगों के फुट के जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं और ये पेन कॉन्टीन्यूस होती है। मीन्स कि दरमियान में पेन थोड़ी फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन ये पेन कॉन्टीन्यूसली पेशेंट को अफेक्ट करती है और ये हमेशा एक्टिविटी रिलेटेड होती है। मीन्स जब आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे आपको पेन ज़्यादा होगी, जब आपकी एक्टिविटीज़ कम होगी तो आपकी पेन कम होगी। और पेन किलर लेने से इस पेन में फ़र्क पड़ता है लेकिन ये पेन आपको लॉन्गर टर्म में अफेक्ट करती है। तो आप ये अजम्पशन ना करें। अगर आपको पेन है तो गो एंड सी ए स्पेशलिस्ट, वो आपको असेस करेगा, आपको गाइड करेगा और फिर आपको फर्दर ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा, क्योंकि यूरिक एसिड की पेन और आर्थराइटिस की पेन में ट्रीटमेंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। थैंक यू।